एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है और मानसून और मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं। मानसून को लेकर क्या अपडेट है, बारिश को लेकर क्या संभावना है देश भर में अगले 10 दिन? आइए जानते हैं इस वीडियो में, यानी कि 17 जून से लेकर 26 जून के बीच में कैसा रहेगा संपूर्ण भारत में मौसम, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा लगातार बारिश को लेकर संभावनाएँ, विडंबनाएँ बनी हुई है। विडंबना इस बात की है कि मानसून का धीमा प्रदर्शन देश में देखने को मिल रहा है। आमतौर पर 15 जून तक मानसून मध्य प्रदेश को कवर करता है। लेकिन मध्य प्रदेश में फिलहाल मानसून नहीं आया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट से इस बार मानसून के आगमन की संभावनाएँ थी, लेकिन इस बार मानसून अभी तक किसी भी तरह से, किसी भी स्थिति में मध्य प्रदेश पर नहीं पहुँचा है। ऐसे में हाल बेहाल है गर्मी से, लेकिन इनका समाधान यही है कि बारिश हो जाए तो अच्छी खासी जो गर्मी है वो कम हो जाए। फिलहाल देश भर के मौसम की हम बात करते हैं, संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा 17 जून को मौसम, और संभावनाएँ तो रोज़ लगाई जा रही है मानसून को लेकर, लेकिन मानसून आगे नहीं बढ़ रहा है। उम्मीद अब बन रही है 1-2 दिन में मानसून आगे बढ़ेगा, और हो सकता है कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय से मानसून के प्रोग्रेस की संभावनाएँ बन जाए। फिलहाल बारिश की बात करते हैं। बारिश को लेकर संभावना पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भागों में मध्यम से भारी बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल पर आपको बादल बनते हुए नजर आएँगे। कुछ इलाकों में हल्की बारिश तो कुछ जगहों पर तेज़ बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा फिलहाल जो गर्मी का सिस्टम है वो उत्तर प्रदेश पर नज़र आ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकांश भागों में फिलहाल मौसम के साफ रहने की संभावना है। हालाँकि आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो नमी की मात्रा है और मानसून की हवाएँ हैं, वो उत्तर प्रदेश पे पहुँच रही है। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली हवाओं के चलते हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी हिस्सों में बादल बनते हुए आपको नज़र आए। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है, क्योंकि दिल्ली से लगा हुआ इलाका और जो उत्तराखंड से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के भी कई इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। हालाँकि पंजाब के उत्तरी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा, दक्षिणी भागों में ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा राजस्थान पर आप देख सकते हैं कि तमाम पश्चिमी इलाकों में मौसम बदलेगा, बारिश होती हुई आपको नज़र आएगी, क्योंकि अरेबियन सी के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके प्रभाव के चलते बारिश को लेकर संभावना यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में तमाम इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसमें कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर समेत जो आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा अब बात करते हैं मध्य भारत की, जहाँ पर बारिश को लेकर संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में बारिश को लेकर एक नया दौर शुरू होगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर जल्द एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। फिलहाल ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन में बना हुआ है और धीरे-धीरे इसके इंटेंसिफाई होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो उम्मीद है कि छत्तीसगढ़, ओडिशा में बादल बनेंगे। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश में, जिसमें उमरिया, कटनी, बालाघाट से लेकर तमाम इलाकों पर आपको बारिश के बादल बनते हुए नज़र आएँगे, और उम्मीद है कि जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो जबलपुर पर आपको नज़र आएगी। आज 16 जून को अच्छी बारिश होने की गतिविधियाँ आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश पर नज़र आ सकती है। इसके अलावा गुजरात की अगर बात की जाए, तो कल गुजरात के दक्षिण-पूर्वी जिलों में मध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना है। हालाँकि सूरत, वलसाड, नवसारी में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा राजकोट से लेकर भुज तक के क्षेत्रों में, यानी कि जो तटीय इलाका है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, वहाँ पर व्यापक भीषण बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो मानसून अपना काफ़ी ज़बरदस्त कहर दिखाता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और तटीय इलाकों में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज़ बारिश होने की संभावना है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी आंतरिक कर्नाटका और तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 18 जून को। 18 जून को परिस्थितियाँ बारिश को लेकर थोड़ी और बदल रही है। आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिहार के ऊपर काफ़ी अच्छा बारिश का पेच बनता हुआ आपको नज़र आएगा, और नेपाल से सटे हुए क्षेत्रों में भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों में मौसम साफ भी रहेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी राजस्थान की अगर बात की जाए, तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों में बादल बन सकते हैं, जिसमें जैसलमेर से लेकर बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर अलवर, जयपुर के आसपास के भागों पर आपको बादल बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अब बात मध्य भारत की करते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बारिश को लेकर संभावना बढ़ेगी। खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, और हो सकता है कि मानसून यहाँ से प्रोग्रेस करता हुआ आपको दिखाई दे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी पश्चिमी मध्य प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है।
गर्मी का व्यापक तौर पर प्रभाव नज़र आएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि भारी बारिश को लेकर संभावना गुजरात के ऊपर नज़र आ रही है। पश्चिमी गुजरात के हिस्सों में और राजकोट से लेकर जो सूरत, वलसाड, नवसारी का क्षेत्र है, वहाँ पर मध्यम से तेज़ बारिश आपको देखने को मिल सकती है और कुछ जगहों पर भारी मानसूनी बारिश होने की संभावनाएँ भी दिखाई दे रही है और गुजरात पर मानसून के आगमन को लेकर परिस्थितियाँ पूरी तरह से बनती हुई नज़र आ रही है। अब आगे बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, साथ ही साथ जो आस-पास के इलाके हैं, वहाँ पर आप देखिए कि फिलहाल मौसम जो है वो हल्की से मध्यम बारिश वाला रहेगा, बादल आपको नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में आंशिक बादलों के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब आगे बात करते हैं 19 जून के मौसम की। 19 जून को पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत में बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ आपको बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के इलाकों पर नज़र आए। हालाँकि ये संभावनाएँ जो है वो लगातार प्रबल तौर पर नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है, निम्न दबाव का क्षेत्र आ रहा है, तो ये सिस्टम जो है वो इंटेंसिफ़ाई होकर यहाँ पर भारी बारिश देने में सक्षम रहेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भी तमाम जगहों पर मौसम बदल जाएगा। भारी बारिश होने की संभावना कुछ इलाकों में आपको दिखाई दे सकती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज समेत जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ पर मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भी मौसम के साफ रहने की संभावना है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में बारिश को लेकर संभावना अलवर, भरतपुर और जयपुर के बीच में नज़र आ रही है। जयपुर में मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। बाकी बात मध्य भारत की करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। खासतौर पर उड़ीसा के उत्तरी हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है। मध्य हिस्सों में भोपाल तक बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। उत्तर में ग्वालियर, चंबल संभाग के क्षेत्र पर भी बादल बनने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो बारिश की गतिविधियाँ हैं गुजरात के सूरत, वलसाड, नवसारी से लेकर राजकोट तक के भागों में नज़र आएगी। मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, कोंकण, गोवा और केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में जो है बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेगी। हालाँकि मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, आंशिक बादल आपको नज़र आएँगे। बाकी तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब आगे बात करते हैं 20 जून को किस तरह का मौसम रहेगा। 20 जून को पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल पर काफ़ी व्यापक बारिश का कहर आपको देखने को मिलेगा और मानसून काफ़ी सक्रिय तौर पर आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। हो सकता है कि बिहार और झारखंड को मानसून कवर करता हुआ आगे बढ़े। पूर्वी मध्य प्रदेश में तमाम इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी इलाकों में व्यापक बारिश का प्रभाव आपको नज़र आएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी। इधर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। बाकी बारिश की संभावना गुजरात और साथ ही साथ मुंबई से लेकर केरल तक के तटीय इलाकों पर नज़र आ रही है। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, वो पूरी तरह से खत्म होती हुई नज़र आ रही है। जिसमें आप देखिए कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का कुछ इलाका और राजस्थान का अधिकांश उत्तर-पूर्वी हिस्सा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का पश्चिमी व उत्तरी हिस्सा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का जो तमाम हिस्सा है, मध्य हिस्सा, वहाँ पर फिलहाल आप देखिए बारिश को लेकर कोई संभावना नहीं बन रही है और जो गर्म हवाएँ हैं, वो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो एक तरफ आप देख पाएँगे कि जो मानसून की हवाएँ हैं, वो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत से बढ़ेगी क्योंकि निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में आप देख पाएँगे कि जो गर्मी का सितम है, वो थोड़ा-सा यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में थोड़ी गर्मी आपको दिखाई देगी। मध्य भारत पर भी ऐसा प्रभाव दिखाई देगा। 21 जून को आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होगी। इसके अलावा भारी बारिश की गतिविधियाँ बिहार, झारखंड के कुछ भागों पर नज़र आ रही है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के उत्तर-पूर्वी इलाकों में काफ़ी व्यापक बारिश का कहर आपको देखने को मिलेगा। मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा और भीषण बारिश की संभावना उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश से लगे हुए क्षेत्रों पर नज़र आ रही है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा दिल्ली पर और हरियाणा के कुछ भागों में मध्यम से तेज़ बारिश आपको देखने को मिल सकती है। हालाँकि पंजाब, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों को अभी बारिश को लेकर थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी गुजरात में बारिश हो सकती है। मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा और केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों तक मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। 22 जून के मौसम की बात करते हैं। 22 जून को पूर्वोत्तर भारत में तमाम इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बिहार के पूर्वोत्तर भारत से सटे हुए इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी तमाम मध्य प्रदेश के इलाकों में यानी कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश आपको होती हुई नज़र आएगी। खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छी बारिश होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि
पूर्वी राजस्थान के भागों में मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। दिल्ली पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। हरियाणा के कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे में बारिश का नया प्रभाव आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। गुजरात से लेकर कोंकण, गोवा, केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों पर भी मध्यम से भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं 23 जून के मौसम की। 23 जून को संभावना ये बन रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जहाँ पर भारी बारिश का दौर रहेगा, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश पर भी काफ़ी व्यापक बारिश का कहर आपको देखने को मिलेगा। खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश में आप देख पाएँगे कि रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, कटनी, बालाघाट, उमरिया से लेकर तमाम इलाकों में भीषण बारिश आपको होती हुई नज़र आएगी। यानी कि जो इंटेंसिटी है बारिश की, वो पूर्वी मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। मध्य हिस्सों में भोपाल, इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन से लेकर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का तमाम इलाका है, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त बारिश से प्रभावित होगा। उत्तर में ग्वालियर, चंबल संभाग का इलाका पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के अधिकांश भागों में भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड पर भी मानसून का व्यापक तौर पर प्रभाव नज़र आएगा। हालाँकि मानसून तो नहीं पहुँचेगा, लेकिन भारी बारिश आपको देता हुआ नज़र आएगा। आगे बात करते हैं 24 जून के मौसम की। 24 जून को क्या संभावना है? आप देख सकते हैं कि जो बारिश की इंटेंसिटी है, वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर नज़र आएगी और पूर्वी व उत्तरी राजस्थान के भागों में मध्यम से भारी बारिश होगी, जिसमें जयपुर, भरतपुर, अलवर, करौली, दौसा से लेकर धौलपुर और साथ ही साथ जो आप देख सकते हैं कि भीलवाड़ा, कोटा से लेकर प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर तक का जो इलाका है, वो भारी बारिश के चलते प्रभावित होता हुआ आपको नज़र आएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में व्यापक बारिश का कहर रहेगा, खासतौर पर सिंगरौली, सिंधी, रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, कटनी, बालाघाट, उमरिया से लेकर जो पूर्वी मध्य प्रदेश का अधिकांश हिस्सा है, वहाँ पर आपको मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दक्षिणी इलाकों में बारिश का अच्छा खासा प्रभाव रहेगा। गुजरात के सूरत, वलसाड, नवसारी, अहमदाबाद, वेरावल, सोमनाथ, राजकोट, इसके अलावा भूज, कच्छ समेत जो संपूर्ण गुजरात का हिस्सा है, वहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलेगी और भारी बारिश की गतिविधियाँ आपको सूरत, वलसाड, नवसारी पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मुंबई से लेकर नासिक, ठाणे, कल्याण, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक जो इंटेंसिटी है वो आपको नजर आएगी, भारी बारिश होती हुई दिखाई दे सकती है। अब आगे बात करते हैं किस तरह का मौसम 25 जून को रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा गुजरात के भी अधिकांश उत्तर पूर्वी इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली में मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों में भी मध्यम से तेज़ बारिश आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मुंबई से लेकर गोवा के तटीय इलाकों तक भारी बारिश होने की संभावना है। केरल, कर्नाटक में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है और हो सकता है कि राजस्थान के कुछ उत्तर पश्चिमी इलाकों पर भी बादल बनते हुए आपको नजर आए और हल्की से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 26 जून की स्थिति की बात करते हैं। 26 जून को पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी भारी बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वी भारत में आप देखिए कि बारिश को लेकर संभावना भी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने वाला है। तो ऐसे में भावना है कि पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में और मध्य हिस्सों में, साथ ही साथ पश्चिमी इलाकों पर भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड पर भी मध्यम से तेज़ बारिश आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मध्यम से भारी बारिश की संभावना उत्तर-पूर्वी राजस्थान के भागों पर नज़र आ रही है। इसके अलावा गुजरात से लेकर मुंबई तक के तटीय इलाकों में भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूअसली हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल की इंटेंसिटी वाली बारिश है, वो जारी रहेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इंक्लूडिंग कर्नाटका और जो केरला का हिस्सा है, वहाँ पर भी मध्यम से भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बाकी जो इंटेंसिटी है बारिश की, वो लगातार देश के राज्यों पर बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, तो ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और देश के उन राज्यों तक बारिश पहुँचाएगा जहाँ पर अभी तक मानसून नहीं आया है और मानसूनी बारिश को लेकर इंतज़ार चल रहा है। बारिश होती है लेकिन कुछ समय के लिए होती है, फिर मौसम साफ़ हो जाता है और गर्मी काफ़ी व्यापक तौर पर बढ़ती हुई नज़र आती है। तो इस समय फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार